आज हम ईशावास्य उपनिषद के 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उन 20 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद आपको ईशावास्य उपनिषद पढ़ने की कोई ज़रूरत ही महसूस नहीं होगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, मुख्य 10 उपनिषदों में प्रथम उपनिषद कौन सा है? तो आदि गुरु शंकराचार्य ने 10 मुख्य उपनिषदों पर अपना भाष्य दिया और वो 10 मुख्य उपनिषद हैं ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ऐतरेय, तैत्तिरीय, छांदोग्य और बृहदारण्यक। इन 10 के 10 उपनिषदों को इसी सीक्वेंस में याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इसमें से बहुत बार क्वेश्चंस आए हैं और जून 2026 में तो 4-5 उपनिषदों के नाम देकर ये पूछा गया था, इन उपनिषदों को विपरीत क्रम में रखें। इसीलिए इन 10 मुख्य उपनिषदों के नाम सीक्वेंस में याद रखने हैं। अब क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन में प्रथम उपनिषद पूछा गया है। तो प्रथम उपनिषद है ईश उपनिषद या ईशावास्य उपनिषद। अगला प्रश्न है, ईशावास्य उपनिषद किस पर आधारित है? ज्ञान कांड, कर्म कांड, खिला कांड, मधु कांड। तो वेदों को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है, कर्म कांड और ज्ञान कांड। कर्म कांड के अंतर्गत आते हैं संहिता और ब्राह्मण, ज्ञान कांड के अंतर्गत आते हैं आरण्यक और उपनिषद। इसका अर्थ है सारे ही उपनिषद ज्ञान कांड पर ही आधारित हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ज्ञान कांड। ईशावास्य उपनिषद ज्ञान कांड पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। यह शांति पाठ किस उपनिषद से संबंधित है? ईश उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, प्रश्न उपनिषद, केन उपनिषद। अब ऑप्शंस देख के हमें ये बात तो समझ में आ गई कि ये शांति पाठ 2 उपनिषदों से संबंधित है और वे 2 उपनिषद हैं ईश उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद। मुख्य 10 उपनिषदों में से ईश उपनिषद प्रथम उपनिषद है, बृहदारण्यक उपनिषद अंतिम उपनिषद है और इन्हीं दोनों उपनिषदों में ये शांति पाठ है। अगला प्रश्न है, तेन त्यक्तेन भुंजीथा किस उपनिषद से संबंधित है? रीसेंट पीवाईक्यूज को एनालाइज करने के बाद एक पैटर्न समझ में आता है कि अब एग्जाम में कोई संस्कृत श्लोक या उसका कोई छोटा भाग देकर पूछा जाता है कि यह किस ग्रंथ से संबंधित है या किस ग्रंथ के कौन से अध्याय का कौन सा श्लोक है। और मुश्किल से 15-20 ही ऐसे श्लोक हैं जिनसे बार बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो हमारे लिए वो श्लोक इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और उन इंपॉर्टेंट श्लोकों में से एक श्लोक है ईशावास्यम इदम सर्वम, जिसमें आगे चलकर कहा गया है तेन त्यक्तेन भुंजी था, जिसका अर्थ है हमें त्याग पूर्वक भोग करते रहना चाहिए। और ये श्लोक ईशावास्य उपनिषद का पहला ही श्लोक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ईश उपनिषद। अगला क्वेश्चन है, तेन त्यक्तेन भुंजी था ईशावास्य उपनिषद का कौन सा श्लोक है? तो अभी हमने देखा कि ईशावास्य उपनिषद का पहला ही श्लोक है ईशावास्यम इदम सर्वम, जिसमें आगे चलकर आता है तेन त्यक्तेन भुंजी था, मतलब बिना आसक्ति के सब कुछ त्याग पूर्वक भोगते रहना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर है तेन त्यक्तेन भुंजी था, ईशावास्य उपनिषद का पहला श्लोक है। अब अगर आपने सेट 2026 के लिए एग्जाम फॉर्म फिल किया है तो आपको पता होगा कि अब एग्जाम में 1 महीना भी नहीं बचा है। 13 सितंबर को एग्जाम है और सभी एस्पिरेंट्स में सिलेबस को लेकर बहुत कन्फ्यूजन है कि क्या पूछा जाएगा, कैसा पूछा जाएगा। तो मैं एक बार में सबका कन्फ्यूजन क्लियर कर देता हूँ कि जो नेट का सिलेबस है वो ही सेट का सिलेबस है। तो अगर आप दिसंबर 2026 में नेट के लिए अपियर होने का भी सोच रहे हो तो सेट की प्रिपरेशन नेट में भी हेल्पफुल होगी। सीधी बात करें तो मेन एग्जाम है नेट 2026 और सेट एग्जाम को एक मॉक टेस्ट की तरह देखना है। प्रिपरेशन पूरी करनी है पर अल्टीमेट गोल तो नेट 2026 ही है। अब हमने जो ये कोर्स डिज़ाइन किया है ये सेट और नेट दोनों के लिए एप्लीकेबल है। वो कहते हैं ना, एक तीर से 2 निशाने। और अभी तो एक ऑफर और चल रहा है कि फर्स्ट 30 स्टूडेंट्स के लिए लाइफ टाइम वैलिडिटी है। सिर्फ एक बार फीस डिपॉजिट कराते ही गूगल ड्राइव का लाइफ टाइम एक्सेस मिल जाएगा। पर मैं दिल से ये चाहता हूँ कि दिसंबर 2026 के बाद आपको उस कोर्स की ज़रूरत ही ना पड़े, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको उस लूप में फंसा रहना पड़े जहाँ पर नेट हो गया पर जेआरएफ नहीं हुआ, पीएचडी हो गया पर नेट नहीं हुआ। मैं चाहता हूँ कि ये अटेम्प्ट आपका आखिरी अटेम्प्ट हो और इसी अटेम्प्ट में आप जेआरएफ क्रैक करके जीवन में और बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करो।
अब अगर आपको कोर्स के रिगार्डिंग कोई और डिटेल चाहिए या फिर मुझसे डायरेक्टली बात करनी है तो ये फ़ोन नंबर है, इस फ़ोन नंबर पे कॉल करके आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो और सिलेबस के बारे में, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के बारे में, एग्ज़ाम के प्रेशर को हैंडल करने के बारे में, स्ट्रेस को मैनेज करने के बारे में कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो।